नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे बिहार के साथ साथ देश की भी। और देश में वहाँ पे जहाँ पे बिहार से ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उत्तराखंड हल्द्वानी, जो आजकल खूब चल रहा है और लोग बाग खूब देख रहे हैं। हल्द्वानी का मसला सिर्फ इसलिए इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम है और मुस्लिमों की आबादी 95% है। और इसमें भाजपा सरकार जहाँ भी है वो इस तरह के काम को अंजाम देती है और इस तरह के मुद्दे को ज़्यादा करके उछालती है कि उनको हिंदू मुस्लिम करने का मौका मिल जाए और उनके कार्यकर्ता को हिंदू मुस्लिम करने का मौका मिल जाए, उनके कार्यकर्ता को और उनके नेता को पोलराइजेशन करने का जो है ना भरपूर मौका मिले। और यही हुआ हल्द्वानी के मुसलमानों के साथ में। हल्द्वानी के मुसलमानों की कोई गलती नहीं है। और जो ये दावा कर रही है रेलवे कि ये पूरी रेलवे की ज़मीन है, अगर ये ज़मीन पूरी रेलवे की है तो आप 50 साल से क्या कर रहे थे? तब भी तो सरकारें थी, भाजपा की सरकार तो थी तब भी। तब आप क्या कर रहे थे? आप क्या प्याज छील रहे थे? अगर आपकी ज़मीन है तो आपने कब्जा बना के क्यों नहीं रखा? अगर आपकी ज़मीन थी तो आपने उन लोगों को वहाँ पे कब्जा होने के लिए कैसे दे दिया? क्या रेलवे के पास इतनी अथॉरिटी नहीं थी कि वो इन लोगों को हटा सके? जैसे अभी आप बने बनाया घर तोड़ना चाहते हो बुलडोज़र लगा करके, तो तब जब निर्माण हो रहा था, जब घर बन रहा था, तब तो रोक सकते थे। और मैंने जहाँ तक जाना है और मैंने जहाँ तक देखा है, रेलवे की कहीं भी ज़मीन होती है, अगर खाली ज़मीन हो तो रेलवे अपने अंडर में ग्राउंड बना करके बाउंड्री करके रखती है, अपना खूंटा गाड़ के, और उसको चाहे यार्ड बना देती है, रेलवे के स्क्रैप यार्ड बना देती है, या कोई और चीज़ करके रखता है रेलवे उसमें। ऐसे खाली ज़मीन तो रेलवे की कहीं भी छोड़ी नहीं जाती है। और ये किया कराया है सब बीजेपी सरकार का, और भाजपा इसको आगे बढ़ा रही है कि बहुत दिन से हिंदू मुस्लिम का मामला कोई जो है बड़ा वाला नहीं आया था, तो एक मुद्दा उठाया जाए और फिर से हिंदू मुस्लिम कराया जाए और चुनाव में इसका जो है मुझे बहुत ज़्यादा लाभ मिले। ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है और ये जो है भाजपा सरकार के कहने पे हो रहा है और भाजपा सरकार ही ये सब करवा रही है, इसमें कोई और दूसरा इन्वॉल्व नहीं है। वो चाह रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम आमने सामने आ जाए और फिर से दुनिया तमाशा देखे और हर जगह भारत की किरकिरी हो। ये भाजपा सरकार की मानसिकता रही है शुरू से। अगर हल्द्वानी में जो ज़मीन में घर बनाए हुए हैं लोग हैं, हिंदू भी है, ऐसा नहीं कि हिंदू नहीं है, हिंदू भी है और मुसलमान भी है, लेकिन मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है और हिंदू की आबादी बहुत कम है। अगर ये ज़मीन अगर गैर कानूनी तरीके से अगर कब्ज़ा किया गया है तो सरकार पहले से क्या कर रही थी? जो सरकार है या जो सरकार के लोग वहाँ पे काम करवाए, जो आपने स्कूल बनवाए, जो आपने कॉलेज बनवाए, तो ये सब आपने क्या जांच पड़ताल नहीं किया था पहले कि हम जहाँ पे स्कूल बना रहे हैं, जहाँ पे हम कॉलेज बना रहे हैं, तो वो ज़मीन लीगल है या इल्लीगल है या किसकी है? ऐसा आपने नहीं देखा था क्या? ऐसा तो ज़रूर चेक किया गया होगा कि जिस ज़मीन पे स्कूल बन रहा है वो ज़मीन है किसकी, ये ज़मीन किसके नाम से है। ये अमूमन चेक होता है, चाहे किसी भी राज्य का हो। लेकिन कुल मिला जुला करके एक जो है ड्रामा क्रिएट करना था और फिर से हिंदू मुस्लिम करवाना था, क्योंकि बीजेपी के पास और कोई मुद्दे है नहीं, तो बस यही करवाती है। कहीं किसी का अगर मर्डर हो जाए, किसी लेडी का या किसी मर्द का, तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम कर देना। और कहीं पे भी कुछ काम हो, हर जगह भाजपा को बस सेंध लगाना है हिंदू मुस्लिम के नाम पे। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, फैसला तो नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ रोक लगाई है कि आप उनके घर तोड़ नहीं सकते हैं। तो अभी भी कोई निश्चित नहीं हुआ है कि घर नहीं टूटेगा, ये तो निश्चित हुआ है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आगे चल के ये मामला ना
बढ़े और ना आगे जाए। ये 7 फरवरी को फैसला आने वाला है और ये केस लंबा दर लंबा खींचता जाएगा और इसमें बहुत सारे मोड़ आएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है सीधे सीधे कि जो कंस्ट्रक्शन निर्माण होना है वो नया, वो बिल्कुल भी नहीं होगा, चाहे वो रेलवे की तरफ से हो या फिर वहाँ के लोगों के तरफ से हो, कोई भी नया निर्माण नहीं होगा। तो इस बात से आप अंदेशा लगा सकते हैं कि इसमें बहुत बड़ा लोचा होने वाला है, जो भारत बीजेपी सरकार इसमें बहुत बड़ा लोचा करवाएगी। तो देखते रहिए आगे आगे होता है क्या, और खुश रहिए, आबाद रहिए, और प्लीज़ अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।